लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। पार्टी के संदर्भ में, पार्टी की नीतियों और कार्यों के संदर्भ में, जिसको आधार बना करके आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आई है, उसी के संदर्भ में हम मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। तो क्या बातें हैं, आप क्या जो कहना चाहते हैं समाज से और मीडिया से? सबसे पहली बात है कि आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, सबसे पहले आम आदमी पार्टी जब भी कहीं भी सत्ता पे आती है या फिर शासन व्यवस्था में आती है, तो शासन में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पे वो काम करती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हुए एक बेहतर प्रशासन पूरी जनता के लिए उपलब्ध कराती है। उसके बाद जो दूसरा बिंदु होता है आम आदमी पार्टी का, वह जनता के मौलिक जो ज़रूरतें होती हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, उस पर काम करती है। जिस भी ज़रूरतों के लिए हमने दिल्ली में काम किया है, शिक्षा पे काम किया, हमने स्वास्थ्य पे काम किया है, बिजली पे काम किया है, वहाँ हर गलियों में सीसीटीवी कैमरा लगाया है, महिलाओं की बस यात्रा फ्री की है, वृद्धजनों के लिए हमने तीर्थ यात्रा की योजना चलाई है। इन सारी योजनाओं को लेकर के भी हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में आए हैं और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में घोषणा की है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम यूपी के रहने वाले लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 बिजली फ्री देने के साथ ही साथ जो पुराना बिजली बिल है उसे माफ़ करेंगे। कृषि कार्यों के लिए जो भी बिजली किसानों के द्वारा खर्च की जाएगी, उसका कोई भी मूल्य उन्हें भुगतान करना नहीं होगा और 24 घंटे हम उन्हें बिजली देंगे। दूसरी योजना हम लोग लेकर के आए हैं इस प्रदेश के बेरोजगारों के लिए। उत्तर प्रदेश के सेवा योजन कार्यालयों में 34 लाख से अधिक बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद उन 34 लाख लोग, 34 लाख बेरोजगार और उसके साथ ही साथ अगर और रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, उन सभी बेरोजगारों को हम 5,000 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ता तब तक देंगे जब तक उन्हें नौकरी नहीं दे लेते। दूसरी चीज़ कि उत्तर प्रदेश में हर साल 10 लाख नौकरियां देंगे। पार्टी के सत्ता में आते ही 6 महीने में हम 1 लाख नौकरी देंगे और उत्तर प्रदेश में सृजित पद जो होंगे उसमें 80% पद उत्तर प्रदेश के रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा, बाकी 20% पदों पर ही बाहरी अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। तीसरी योजना, हम तीसरी गारंटी जो लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए एक विशेष योजना है कि उत्तर प्रदेश के 18 वर्ष से ऊपर सभी महिलाओं के लिए हमने 1,000 रुपये पर मंथ उन्हें देने का आश्वासन दिया है और हम आश्वासन दिए हैं। और साथ ही साथ हर महिला जो 18 साल की है वो हैं, उन्हें एक परिवार में कितना हो महिलाएं हैं, सभी लोगों को 1,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे कि इस गरीब परिक्षेत्र में तमाम सारे जो महिलाओं का जीवन स्तर गिरा हुआ है, जीवन स्तर निम्न श्रेणी का है, उसमें उत्थान हो सके। तो ऐसे में यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी यूपी के समस्त 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए हम तैयार हैं। क्या जनाधार है, कितने सीटें निकाल पाएंगे आप? देखिए, जनाधार हर जगह जब भी चुनाव होता है तो निश्चित रूप से प्रश्न, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे तमाम सारी राजनेताओं के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी का जनाधार क्या है। आम आदमी पार्टी धर्म जात की राजनीति नहीं करती। हम उन तमाम लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, उनकी तमाम सारी दिक्कतों का ध्यान रखते हैं। उत्तर प्रदेश में इस महंगी बिजली के बाद जो अगर सस्ती बिजली चाहिए, 300 यूनिट बिजली चाहिए, वो लोग हमारे साथ हैं। जिनको कृषि कार्यों के लिए बिजली चाहिए वो हमारे साथ हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की जो समस्या चरमोत्कर्ष पे है, उत्तर प्रदेश की सरकारें, अब तक तीनों सरकारें अपने बेरोजगारों द्वारा किए हुए वादों पर कभी खरी नहीं उतरी है। तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तमाम सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं बेरोजगारी में, निश्चित रूप से वो बेरोजगार हमारे साथ हैं। और सारा प्रदेश जानता है, प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल का जो वादा है वह जुमला नहीं है। और जिस भी वादों को हम करते हैं वह शपथ ग्रहण के लेने के तत्काल हम उस पर कार्य करते हैं और बहुत ही शीघ्र सारी योजनाओं को लागू करते हैं। उन सरकारों की तरह से नहीं कि चुनाव में वादा करने के बाद 4.5 साल बाद हम अपनी योजनाओं पर कार्य नहीं करते हैं। हम अपने समस्त कार्य चुनाव जीतने के बाद तुरंत शुरू करते हैं। माहौल क्या है यूपी में? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। विगत 3 बार प्रयोग उत्तर प्रदेश की जनता ने की। आज के 3 इलेक्शन पहले बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया और उसे सत्ता पे स्पष्ट बहुमत के साथ लाया।
लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि हम निश्चित रूप से हमारे जो उद्देश्यों को लेकर के हमने बहुजन समाज पार्टी बनाई, की सरकार बनाई, वो अपने वादों पे खरा नहीं उतर रही है। अगले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी को लेकर के आई, लेकिन समाजवादी पार्टी भी 5 साल के कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद निश्चित रूप से यहाँ की जनता को फिर लगा कि समाजवादी पार्टी ने छलने का काम किया है। स्पष्ट बहुमत के बाद भी जो वादा किया था, जिस हिसाब से काम करने का हमें वादा किया था, उसको पूरा नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी को हरा करके सर्वे रिपोर्ट है समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे है यूपी में इस पार्टी को लेकर के आई। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता भी जान चुकी है कि सरकारों के बदलने से हमारी व्यवस्था नहीं बदल सकती, इसलिए एक ऐसी ईमानदार पार्टी को लाया जाए कि जो दिल्ली के अंदर 5 वर्षों के कार्यकाल में ही वहाँ की सारी व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया है। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इतनी बड़ी ताकत पूरी लगा रही है, किस तरह से उसके खेमे में आप सेन मारने की कोशिश करेंगे? देखिए सर, दिल्ली में भी यही सरकार थी, 250 इनके सांसद, 8 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सारे इनके केंद्रीय मंत्री दिल्ली में भी लड़ करके केजरीवाल को चुनाव हरा रहे थे। लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर जो पार्टी काम करती है, जनता के सुख सुविधाओं को जो ध्यान रखती है, निश्चित रूप से जनता इन तमाम सारे अनर्गल और तमाम सारे प्रलोभनों को दरकिनार कर निश्चित रूप से एक ऐसी ईमानदार सरकार की तलाश कर रही है, जिससे कि इस प्रांत में जो अशिक्षा है, तो यहाँ के लोगों को शिक्षा मिल सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, गरीबों के जीवन स्तर में भी सुधार हो सके, और तमाम सारी सुविधाएं जो मंत्री और तमाम सारे बड़े बड़े नेता प्राप्त करते हैं, उन सारी सुविधाओं को हम जनता तक लेकर के आ रहे हैं। और हमारी सारी घोषणाएं लोग फ्री 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 कहते हैं, लेकिन वह फ्री नहीं है, बल्कि जनता के लिए हुए पैसे को बड़ी ही ईमानदारी के साथ हम जनता को रिटर्न करते हैं। उसमें कहीं कोई अन्य पार्टी संगठनों की तरह, अन्य पार्टी नेताओं और शासन सत्ता की तरफ से बंदर बाट नहीं होता है, इसलिए हम बेहतर जनता को दे पाते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी का माहौल है, ये सर्वे है, हमारा कहना नहीं है, ये सर्वे रिपोर्ट है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कहाँ है? निश्चित रूप से आप इस चीज को कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है, चंडीगढ़ के चुनाव में भी इसी तरह के प्रश्न उभर करके आ रहे थे कि आखिर आम आदमी पार्टी कहाँ है, जहां भाजपा और कांग्रेस अपने तमाम सारे प्रदर्शन से बेहतर रिपोर्ट मीडिया ग्राउंड पे भी आ रहे थे, और तमाम सारे जो राजनेता भी थे इसी चीज को कहते थे। लेकिन चंडीगढ़ के चुनाव में आम आदमी पार्टी 14 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी, पहली बार पार्टिसिपेट किया था उस चुनाव में, और 14 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई। 12 सीट जीत करके भाजपा दूसरे स्थान पर और 8 सीट जीत करके कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। निश्चित रूप से जो जनता बदलाव चाहती है, वो उस स्तर पर अपनी बातों को रख नहीं पाती है, उसकी बातें उनके मन में रहती हैं, लेकिन बदलाव की उम्मीद रखती है। और आम आदमी पार्टी से पूरे जिले से, पूरे हमारे विधानसभा से लगातार पढ़े लिखे लोग और साथ करके जो दिल्ली में रहने वाले परिवार हैं, उनका फोन लगातार कांटेक्ट में है। हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, और एक ईमानदार नेतृत्व की उत्तर प्रदेश में भी जरूरत है, जो जनता के साथ लग करके बेहतर कार्य कर सके। इस बार धर्म की राजनीति है या विकास की ओर लोग जाएंगे? हमने आम आदमी पार्टी कभी धर्म जात मजहब की राजनीति नहीं करी, और ना ही कभी करेगी, क्योंकि राजनीति और धर्म 2 चीजें हैं। धर्म राजनीति 2 क्षेत्र है। राजनीति में निश्चित रूप से हमारे मुद्दे विकास से जुड़े हुए होने चाहिए। धर्म जनता के तमाम सारे मौलिक और बुनियादी जरूरतों को ध्यान भटकाने के लिए धर्म एक मुद्दा है, जिसमें जाति धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे अब तक बहुत लंबी राजनीति हो चुकी। अब यह राजनीति बंद होनी चाहिए, और प्रदेश की जनता भी इस राजनीति से तंग आ चुकी है, और एक ईमानदार विकल्प की तलाश थी, और वह ईमानदार विकल्प आम आदमी पार्टी के लोग समझेंगे विकास के बात को। दिल्ली में रहने वाले लोग, दिल्ली में रहने वाले, यूपी की बात हो रही थी, दिल्ली में रहने वाले लोग पूरे उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्रों में रहते हैं। हर गांव में लोग हैं जो दिल्ली में रह करके अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं। वह दिल्ली के मॉडल को अपने गांव, अपने परिवारों में ला करके पहुंचा रहे हैं। जब भी हम परिक्षेत्रों में घूमने के लिए अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो दिल्ली में रहने वाले लोग जब भी किसी गांव में मिलते हैं, तो निश्चित रूप से जब अपने पार्टी के एजेंडा को उनके सामने रखते हैं, तो कहते हैं कि आप सारी बात सही कह रहे हैं, दिल्ली में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। और हम ग्राउंड लेवल पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सारे कार्यों का हम खुद लग करके, गाँव लोग कह रहे हैं, खुद हम लग करके आपके पार्टी के नीतियों कार्यों को दिल्ली के अंदर जो हुआ है, वो हम उत्तर प्रदेश के जन तक, गाँव तक लोग, हमारे ही लोग जो दिल्ली में रहते हैं, वो आकर के यहाँ पहुँचा रहे हैं। कितने सीटों की दम भरती है आम आदमी पार्टी? कितने सीटें निकालेगी यूपी के चुनाव में? पार्टी निश्चित रूप से एक बेहतर विकल्प बन करके उत्तर प्रदेश में आएगी, और सीटें कितनी लाएगी? पहली चुनाव लड़ते हुए दिल्ली में
लोग 3 या 4 सीटों का कयास लगा रहे थे। 28 सीट जीत करके पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने वहां मुख्यमंत्री 49 दिन के लिए बने थे। उत्तर प्रदेश में भी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। आम आदमी पार्टी चौंकाने वाली परिणाम लेकर के आएगी और निश्चित रूप से तमाम सारे राजनीतिक समीकरण फेल होंगे। जो जनता इन तमाम जातवादी धर्म और तमाम सारे तुष्टिकरण नीतियों से ऊब करके एक बेहतर विकल्प खोज रही थी, वो विकल्प उन्हें मिल चुका है। 317 विसवा की सबसे मुख्य मुद्दा क्या है आपके नजरिए से? कहीं का भी पूरे देश प्रदेश विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी मानती है भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाए तो तमाम सारी समस्याओं का समाधान खुद हो जाएगा। हर स्तर के तमाम सारी सुविधाएं, तमाम सारी दिक्कतें स्वतः खत्म हो जाएंगी। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए और साथ ही साथ सिसवा विधानसभा के लिए। उसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जीतती है तो कितने दिनों में भ्रष्टाचार खत्म कर देगी? 100%। भ्रष्टाचार हमने 49 दिन की सरकार में खत्म करके दिखाया था। उसके पीछे हमने कुछ वर्क किए थे। वर्क ऐसा था कि दिल्ली में जब सरकार बनी थी तो आम आदमी पार्टी ने एक मोबाइल नंबर जारी किया था दिल्ली वासियों के लिए कि जब भी कोई अधिकारी कर्मचारी आपसे किसी भी प्रकार का पैसा मांगता है, अनावश्यक तरीके से आपको परेशान करता है, तो आप इस नंबर पर फोन करिएगा। तो वह फोन कारगर हुआ और दिल्ली के सभी परेशान हाल लोगों ने, दिल्ली की जनता ने उस फोन नंबर पर फोन करके अपने द्वारा जो भी उत्पीड़ित किया उन लोगों को, वो सारी चीज़ें उस पर बताई गई। तमाम सारे अधिकारी दिल्ली के अंदर सस्पेंड हुए, टर्मिनेट हुए। उसके बाद एक बहुत भय का माहौल बना और शायद मैं जानता हूँ 49 दिन की सरकार में जो सबसे बड़ा काम था वो यही था, फोन नंबर जारी करके तमाम सारी भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड और टर्मिनेट कराना, जिससे कि दिल्ली की जनता के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ और दूसरे चुनाव में 70 में 67 सीट दिल्ली की जनता ने दी थी। महाराजगंज में 5 विधानसभा सीट है, 1 निर्दलीय है, 4 बीजेपी का कब्जा है। तो यहाँ आप कितनी सीटों पर उम्मीद करते हैं और जीतने के बाद किस नज़रिए से अपने विधानसभा क्षेत्रों का बदलाव करना चाहेंगे? अभी महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों की घोषणा हो गई है। फरीदा अभी की घोषणा भी नहीं हुई है, तत्काल अब घोषणा हो जाएगी तत्काल में। महाराजगंज जनपद के विकास में सबसे बड़ा कारण आप सब जानते हैं, यहाँ हमारी तमाम सारे लोग कृषि आधारित कृषि कार्यों को करते हैं। खेती से उनका जुड़ा हुआ जुड़ाव है और खेती के तमाम सारे संसाधन यहाँ उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले अपने परिचित्र अपनी सिसवा विधानसभा में देखता हूँ कि गड़ौरा चीनी मिल के तमाम सारे किसानों का पिछला गन्ना मूल्य बकाया है। लोग आंदोलन तो करते हैं, शुरुआत तो आंदोलन की राजनेता करते हैं, लेकिन उसको अंतिम परिणाम तक आखिर क्यों नहीं पहुंचा पाते, यह बहुत ही देख करके मन बहुत संकित होता है कि शुरुआत जिस हिसाब से किया जाता है उस हिसाब से उसका अंत नहीं हो पाता। जो शुरुआत करते हैं वही बात करते हैं जो आप कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी किसानों के लिए क्या करती है, यह दिल्ली या फिर दिल्ली के चारों टाइप में जब किसान आंदोलित थे, किसानों को परेशान किया जा रहा था, किसानों को कील लगा करके रोकी जा रही थी, उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे थे, उनके टावर में जो कनेक्शन वो बंद किए जा रहे थे, तो दिल्ली की सरकार ने वहाँ उन किसान परेशान हाल किसानों के तमाम सारी समस्याओं के समाधान के लिए काम किया। उसके अलावा तमाम सारी समितियों की जो रिपोर्ट है उस पर आम आदमी पार्टी चाहती है कि फिर से नियम बने और किसानों का वाजिब हक उन्हें किसानों को दिया जाए। बात दिल्ली मॉडल की होगी या आपकी भी कुछ योजना है? यहाँ दिल्ली मॉडल अपने आप में पूर्णतः बेहतर है। दिल्ली मॉडल में तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आम जनजीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से संदर्भित सारी बातें सन्निहित है दिल्ली मॉडल के अंदर। उसके भी अतिरिक्त अगर स्थानीय स्तर पर कोई विशेष मुद्दा उभर करके आता है, कोई समस्या उभर करके आती है, तो निश्चित रूप से उसके भी गर्व दिल्ली मॉडल पे इतना है और अभी तक आपने नहीं बताया कि कितनी सीटें यूपी में लाएंगे। यूपी की सीटों के आने के लिए यही तो कह रहे, सीटें हम काउंट करके नहीं बताते क्योंकि कुछ अन्य सारी दल है, बीजेपी समाजवादी पार्टी बता रही है, आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आम आदमी पार्टी बीजेपी और भारतीय समाजवादी पार्टी की तरह की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी की राजनीति बोली लगाने वाली राजनीति नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को अगर बदलाव चाहिए, व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, बिजली बिल में गिरावट चाहिए और तमाम सारी योजनाओं का लाभ चाहिए, उस हिसाब से। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चौंकाने वाली रिजल्ट लेकर के आएगी। आप दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली एक टाउन है, मॉडर्न है, लेकिन यहाँ यूपी में अर्बन एरिया है, देहाती एरिया है, यहाँ कृषि आधारित क्षेत्र है, लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ आप दिल्ली का मॉडल कैसे दे पाएंगे? दिल्ली का मॉडल, वहाँ भी शहर है, यहाँ भी तमाम सारी जो योजनाएं चलेंगी हमारे बजट के हिसाब से चलेगा।
जिस हिसाब से दिल्ली छोटी है, इस तरह से उसकी छोटी बजट है। यूपी बड़ी है तो यूपी की बहुत बड़ी बजट है। उस बजट के हिसाब से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हम बेहतर दे पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे काम। जो प्रश्न आज उठ रहे हैं, आज के 8 साल पहले दिल्ली में भी इसी तरह के प्रश्न उठते थे। जब 2013 में हम चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में लगे रहते थे तो वहाँ भी लोग कहते थे कि आखिर ये कैसे हो पाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री, 700 लीटर पानी कैसे मिल पाएगा, सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था अपने मोहल्ला में ही कैसे बन पाएगी, तमाम सारे प्रश्न आते थे। लेकिन अगर किसी भी राजनेता का, किसी भी राष्ट्रीय संगठन का, राजनीतिक पार्टी का इरादा नेक और नियत साफ है तो देश और प्रदेश में इतने सारे संसाधन हैं कि जिससे कि हम बेहतर बहुत ही बेहतर दे सकते हैं। लेकिन उस दिशा में कोई बेहतर कार्य करने का प्रयास नहीं कर। बेरोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ अपने अगर महाराजगंज जनपद की बात किया जाए, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग पलायन करके रोजगार के लिए अन्य प्रदेश में जाते हैं। तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो सिसवा विधानसभा में क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है रोजगार के लिए आपके पास? सबसे पहला तो उन्हें जो बेरोजगार हैं उनकी स्थितियों का आकलन, साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ जो हम दूसरी गारंटी योजना लेकर के आए हैं बेरोजगारों के सहयोग के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अध्ययनरत हैं, पढ़ते हैं, फार्म डालने के लिए पैसे नहीं है, गरीब माँ बाप हैं, उनको पैसे उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तमाम सारे महंगे फार्म, ये साजिश के तहत बहुत महंगे फार्म बेचे जा रहे हैं। टीटी के फार्म 600-600 रुपये में बेचे जा रहे हैं। एक सब्जेक्ट में 1200 रुपये प्राथमिक और जूनियर में लिए जा रहे हैं, जो बहुत महंगी फीस है। गरीब परिवारों के बच्चे उस फीस को पे कर पाने में असक्षम हैं। आम आदमी पार्टी इसीलिए 5000 रुपये महीना उन बेरोजगारों को दे रही है, बेरोजगारों को दे रही है, जिससे कि अपने आगे की पढ़ाई को जारी रख सकें, फार्म भर सकें और 5000 रुपये पाकर के निश्चित रूप से अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, आगे उसको कर सकते हैं। अंतिम सवाल, आप भी अन्य दलों के नेताओं की तरह तब नजर आए जब चुनाव आया है? देखिए, पार्टी के सारे हमारे कार्यकर्ता जो हमारे सिसवा विधानसभा के अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से निरंतर अपने जो परिक्षेत्र है निचलौल तहसील, निचलौल ब्लॉक पे लेकर के नियमित धरना, प्रदर्शन, अनशन करते रहे हैं और हमेशा यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे सिसवा विधानसभा से बाहर भी सारी चीज़ें जाती रही हैं। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, निश्चित रूप से बेहतर संगठन खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत वोटर है, सीधे व्यवहार हमारे कार्यों से जुड़ा हुआ वोटर है। संगठन भले ही थोड़ी कमजोर है लेकिन उसको बेहतर तरीके से पूरे पब्लिकली उतर करके उसको काम हम करेंगे। प्रश्न संगठन और कार्यकर्ताओं की नई प्रत्याशी की हो रही है। प्रत्याशी चूंकि परिक्षेत्र में हमको मौका मिला, मैं भी जाहिद भाई के साथ कभी कभी आया करता था इस क्षेत्र में, लेकिन एक सक्रिय वे में जीरो ग्राउंड पे आप चुनाव में नजर आए। हम चूंकि प्रदेश स्तर के संगठन में हैं और साथ ही साथ जिला संगठन में भी हैं, तो प्रदेश स्तर में यूथ विंग का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। पूरे प्रदेश में तमाम सारी जनपदों में मीटिंगों सिंगों में मुझे जाना पड़ता था, इसलिए ग्राउंड लेवल पर उस हिसाब से मैंने काम नहीं किया जिस हिसाब से हमारे अन्य पदाधिकारियों ने किया है। यहाँ तो हवाई नेता आप हो गए तो जनता फिर सोचेगी कि जीतेंगे तो फिर वही होगा। जनता इस चीज़ को भली भांति जानती है कि हवाई नेता कौन है। हवाई नेता वह है कि जिसके 5 साल, 10 साल, 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं उसमें नहीं हो पाई। सत्ता में आने के बाद अगर आप 10 साल में स्पष्ट, 5 साल में स्पष्ट बहुमत में आने के बावजूद भी आपने अगर कोई बेसिक बुनियादी ज़रूरतों पर काम करके उसमें परिवर्तन नहीं कर पाया तो निश्चित रूप से हम उस पर निश्चित रूप से पब्लिक उस पर सोचेगी, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी। जहाँ तक हवाई की बात है, हवाई अरविंद केजरीवाल जी भी पहली बार आए थे और उन्होंने अपने 49 दिन के कार्यकाल में करके दिखाया जो सारी देश के सबसे बड़े आंदोलन में वो हिस्सेदारी रही। आपने किसी धरने में हिस्सा नहीं लिया? सिसवा विधानसभा की सिसवा विधानसभा में कई धरनों में मैं आया, ब्लॉक के परिसर में भी धरना हुआ था, जाहिद भाई ने बुलाया था उसमें भी आया, क्योंकि महाराजगंज जनपद ही नहीं उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों में जो भी कार्यक्रम आयोजित होते थे संगठन विस्तार हेतु यूथ में, क्योंकि यूथ में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, तो प्रदेश स्तर पर जो भी प्रदेश के अध्यक्ष फैसल वारसी जी और आकाश जायसवाल जी जहाँ भी हमको लगाते थे पूरे प्रदेश में हम मीटिंग कर कार्यक्रम कर संगठन को मजबूत बनाते। अब क्या उम्मीद करे जनता? आप फील्ड में रहेंगे? फील्ड में निश्चित रूप से काम होगा, फील्ड में काम हो रहा है और मैं नहीं जानता कि जितना हमारे संगठन आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए, लोगों की कुछ ऐसे समस्याएं भी हो सकती है जो सीधे आपसे कहें, हमसे कहेंगे तब भी हमारे माध्यम से समस्या का समाधान। फील्ड में नहीं रहेंगे जनता कहाँ ढूंढेगी? फील्ड में हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, फील्ड में हमारे तमाम सारे विधानसभा के और जिला स्तर के भी पदाधिकारी महाराज सिसवा विधानसभा में हैं, जिनके माध्यम से हम तक बात पहुंच सकती है, सीधे भी बातें हो सकती है।